मेरे सभी आत्मीय जनों को मेरा बारंबार वंदन प्रणाम। पूरे विश्व में चलती हुई इस महामारी कोरोना के मध्य में आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे और भगवत कृपा से ठीक होंगे। पिछले कुछ दिवस में बहुत सारे हमारे प्रियजन, हमारे चिर परिचित इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं। उन सभी को परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे। आश्चर्य की बात है कि देखते ही देखते हमारे 1 वर्ष बीत गया और इस एक वैश्विक महामारी में ही हम लोगों ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा कालखंड, एक बहुत बड़ा समय निकाल दिया है। और उसको देखते हुए मैंने पूर्व में भी एक बार चर्चा की थी और सभी से प्रार्थना भी की थी और स्वयं भी उस बात का पालन करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं कि जिस प्रकार प्रकृति ने एक समय दिखाया है तो हमें आगे अब बढ़ कर के प्रकृति में थोड़े से बदलाव करने चाहिए और थोड़ा सा स्वयं में भी सुधार लाना पड़ेगा। जहां हमारे प्रत्येक ग्राम नगर में कहीं भी प्रवेश करते थे तो सबसे पहले बड़ के, नीम के, पीपल के वृक्ष देखने को मिलते थे, जिनके द्वारा हमारी प्राणवायु बहुत अच्छे से चल पाती थी। ऑक्सीजन की कमी सदा सबको पूरी होती रहती थी, कभी कमी नहीं पड़ती थी। और आज की वर्तमान स्थिति को देखो तो जो बहुत ज़्यादा परेशानियां भी चल रही है, क्योंकि हमारे उन वृक्षों के स्थान पर हमने दिखावा, बाहरी आवरण ज़्यादा उड़ने लगे हम लोग, और उस दिखावे की वजह से आज इतनी बड़ी परेशानी आई है कि आज ग्राम ग्राम के निकट बड़ी फैक्ट्रियां खुलने लगी हैं, खेतों का धीरे धीरे विनाश होने लगा है। और प्रकृति के विनाश के कारण ये जो बहुत बड़ी एक विपदा आई है, अब समय के साथ हमें संभल जाना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष तक जिसको हमने झेला है और देखा है, और उसके बाद अब समय आया था जब लग रहा था कि चलो सब ठीक ठाक हो जाएगा, परंतु उसके बाद भी पुनः एक बार दूसरी लहर जो कोविड की आई तो उसमें ज़रूर सब और भी ज़्यादा परेशानियां बढ़ गई हैं। बहुत सारे जन बहुत दुखी हुए हैं, बहुत सारे अपने जानने वाले चिर परिचित हमें छोड़ करके चले गए हैं। उन सभी के लिए भी परमात्मा कृपा करे, उनको स्थान दे, उनका कल्याण हो। और इसी मध्य में एक छोटी सी बात मुझे और कहनी थी। मैंने देखा है जब कोई भी हमारे जानने वाले परिचित या कोई भी व्यक्ति जब शरीर त्याग देता है तो प्रायः आप उसके लिए लिखा करते हैं RIP। सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी शब्द आप ऐसी परिस्थिति में तो कम से कम आधे अधूरे या शॉर्टकट न लिखें, उसके लिए पूरा लिखें। परंतु ये RIP लोग क्यों लिखते हैं? RIP का तात्पर्य है रेस्ट इन पीस, जो कि एक लैटिन भाषा का बहुत पुराना रेकोसेट इन पेस एक शब्द था, जिसको बाद में फिर धीरे धीरे परिवर्तित होकर के रेस्ट इन पीस बन गया। तो ये सब कैथोलिक प्रार्थनाओं में जिसको बोला जाता है और क्रिश्चियन के यहाँ सब बोलते हैं, तो उनकी मान्यता होती है कि एक फैसले की घड़ी आएगी, एक निर्णय का दिन आएगा जब परमात्मा निर्णय करेंगे, तो तब तक के लिए मरने के बाद व्यक्ति को वो निर्णय की प्रतीक्षा करनी है। तो इसलिए वो लिखते हैं कि रेस्ट इन पीस। परंतु हमारे जो सनातन धर्म की मान्यता है वो तो जन्म जन्मांतर की है। हमारा तो मानना है व्यक्ति एक बार मरता है तो मरने के तुरंत बाद वो दूसरा जन्म ले लेता है, और इसलिए हम लोग तो ये मानते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे। तो ये हमारे तो सनातन धर्म के अनुसार व्यक्ति बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है। तो रेस्ट इन पीस इसलिए हम लोगों के अनुरूप कहना ठीक नहीं है। तो हमें यही कहना चाहिए कि या तो परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे, और अगर इतना बड़ा नहीं लिख पाए तो कम से कम ओम शांति कह करके ही आप किसी को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। परंतु RIP कहना या रेस्ट इन पीस कहना हमारे सनातन धर्म के अनुसार बिल्कुल उचित नहीं है। पिछली बार अभी कोरोना के कारण करीब 8-9 महीने तक कोई कथा भागवत कार्यक्रम आयोजन आदि नहीं करके हम लोग शांतिपूर्वक उस समय को बिताए थे। परंतु उसके बाद अचानक फिर से थोड़ी सी ये बीमारी परेशानी बढ़ी है, और हमें भी कुछ दिन पूर्व भी कोविड पॉजिटिव होने की खबर आई थी। तो उसके बाद से थोड़ा एक स्थान पर ही घर में बैठ करके ही अपना अध्ययन स्वाध्याय चल रहा था। तो इस बीच अभी जो कथाएं थी अगले मई जून की या 1-2 महीने के लिए, उन सभी कथाओं को भी हमने
कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है और पूर्व की भांति हम लोग इसी प्रकार बैठ कर के ऑनलाइन ही कुछ न कुछ धर्म चर्चा करेंगे, कुछ सत्संग करते रहेंगे, कुछ हरि कथाओं का गान करते रहेंगे और साथ ही भगवत चर्चा करते हुए भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि शीघ्र ही इस महामारी से हम सभी को मुक्ति मिले। नित्य प्रातः उठ करके जब आप भजन करें तो एक भगवान नाम की माला इसलिए भी करें कि इस महामारी से जल्दी सभी को मुक्ति मिले और कोई भी इस महामारी के कारण तो कम से कम शरीर न त्यागे। बाकी जीवन मृत्यु तो एक विधान है सृष्टि का, परमात्मा के द्वारा बनाया, वो तो चलता ही रहेगा, परंतु कम से कम किसी प्रकार कोई भी दुख पा करके इस व्याधि के द्वारा कोई अब न जाए, ऐसी प्रार्थना भगवान से करें। और आज से अब नित्य प्रति हम लोग कुछ न कुछ धर्म चर्चा इसी प्रकार, जब तक कि पुनः बाहर एकत्रित होकर के हम लोग कथा आदि आयोजन प्रारंभ नहीं कर देते, तब तक पुनः इसी प्रकार कुछ न कुछ चर्चा करते रहेंगे। आप सब लोग भी इस चर्चा में सम्मिलित होते रहें और भगवत चर्चा करते रहें और उसी के साथ जो विधान है, नियम है, उन सभी का साफ स्वच्छता का, शुद्धता का, एकांतवास का हो सके तो बिल्कुल पालन कीजिए, क्योंकि यही एक समय है एकांतवास में बैठ करके व्यक्ति चिंतन बहुत कर पाता है। उस एकांतवास का आप लाभ उठा करके, अगर आप एकांत में रह पा रहे हैं, घर में रह पा रहे हैं, उसका लाभ उठाइए और लाभ उठा करके कुछ चिंतन कीजिए जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत लाभकारी होगा। कुछ चर्चाएं हम प्रारंभ करेंगे, तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि स्वयं का ख्याल ज़रूर रखें और सानंद रहें, और जो जा चुके हैं उन सभी के लिए भगवान से मेरी प्रार्थना है कि सभी को परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे, सभी का कल्याण करे। राधे राधे।